राहुल गांधी जी लगातार चीन को लेकर मोदी सरकार को आगाह करते रहे, चीनी घुसपैठ पर प्रश्न उठाते रहे। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया, मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन छीनी है, एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह। लेकिन मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान को झूठ बोला। न वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लेकिन आखिरकार मोदी जी के झूठ से पर्दा उठा और सरकार को इसे स्वीकारना पड़ा। अब हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों की घुसपैठ का नया मामला सामने आया, जहां चीनी सैनिकों की हरकत की वजह से घंटों तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। दोनों देशों के बीच पिछले 17 महीने से तनाव जारी है। इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, आइए आपको बताते हैं। साल 2017 डोकलाम में 75 दिन तक भारत और चीन की सेना आमने सामने डटी रही। डोकलाम की स्थिति भारत, भूटान और चीन के ट्राई जंक्शन जैसी है। डोकलाम एक विवादित पहाड़ी इलाका है जिस पर चीन और भूटान दोनों ही अपना दावा जताते हैं। डोकलाम पर भूटान के दावे का भारत समर्थन करता है। इसी साल जून 2017 में जब चीन ने यहां सड़क निर्माण का काम शुरू किया तो भारतीय सैनिकों ने उसे रोक दिया था। यहीं से दोनों पक्षों के बीच डोकलाम को लेकर विवाद शुरू हुआ था। भारत की दलील थी कि चीन जिस सड़क का निर्माण करना चाहता है उससे सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं। चीनी सैनिक डोकलाम का इस्तेमाल भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जे के लिए कर सकते हैं। दोनों देशों की सेनाएं 75 दिन से ज्यादा वक्त तक आमने सामने डटी रही। साल 2020 गलवान में 10 महीने चले टकराव के बाद दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। मई-जून 2020 में दोनों देशों के सैनिकों के बीच टकराव शुरू हुआ। चीन ने 27 साल पुराने समझौते को तोड़ा। कुछ जगहों पर हिंसक झड़प भी हुई। करीब 45 साल बाद दोनों देशों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए। इस झड़प में 40 चीनी सैनिक भी मारे गए। 10 महीने बाद दोनों देशों के बीच अपनी सेनाओं को पीछे हटाने को लेकर सहमति बनी। दोनों देशों ने अप्रैल 2020 से पैंगोंग लेक के नॉर्थ और साउथ बैंक पर जो भी कंस्ट्रक्शन किए थे उन्हें हटाने और पहले की स्थिति कायम करने को राजी हुए। लेकिन स्थिति अब भी सामान्य नहीं है। जहां एक तरफ चीन लगातार भारत की सीमाओं में घुसने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी है।